ले और बोल, शुक्रिया मालिक। शुक्रिया मालिक। मालिक जिंदाबाद। मालिक जिंदाबाद। मालिक जिंदाबाद। मालिक जिंदाबाद। मालिक जिंदाबाद। बस कर, कितना झोंकेगा बे कुत्ते। हाँ, ऐसा गिरा है तेरा। मैं फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। क्या हीरो बनेगा हरामजादे? औकात क्या चीज हुई चूं करने की? साले नाली के कीड़े। चुप कर रंजन। मालिक माफ कर दो उसको मालिक। किसे खोल पड़ा मुंह खोलने को साले? हरामजादे, बड़ा पालतू कुत्ता है तू। भूल गया अपने औकात? तेरी जुबान काट कर कुत्तों को खिलाऊंगा। जानता है ना किसका आदमी हूँ? हाँ जानता हूँ, अशफाक भाई का आदमी है ना तू। लेकिन ये इलाका उनका नहीं रहा, तेरा नया मालिक आ रहा है। मेरा नया मालिक आ रहा है, मुझे नहीं पता। अशफाक भाई अब नहीं रहे, उनके भाई आ रहे हैं उनकी गद्दी संभालने, और उनका धंधा संभालने का तरीका अलग है। अच्छा, ऐसा क्यों? अभी भी तू बताना। फाहिम भाई, आप यहाँ कैसे? कुछ चाहिए तो मुझे बोल दिया होता, मैं आ गया होता। आपने तकलीफ क्यों की आने की? लाओ सर। चंदन, तुझे कैसे पता कि ये लोग आएंगे? हाँ, मुझे लगा तू जान बचाने के खातिर कुछ भी पकड़ा है। शायद ऐसा भी हो सकता है कि तुझे वाकई में सब पता हो। बहुत दुख की बात, और हमारे बड़े भाईजान अब इस दुनिया में नहीं, इसीलिए आज से ये याद है, और यहाँ के सारे धंधे हम संभालें। आज से हम हैं यहाँ के नए मालिक। किसी को कोई शक? हाँ, कोई सवाल? किसी को कुछ कहना है? क्या वो सच में नहीं रहे? बोलना यार, तुझे कैसे पता चला? जब कुर्सी खाली होती है ना, तो बहुत आवाज़ें होती हैं, बस सही वक्त पे कान खुले रहने चाहिए। कल रात यहीं एक कोने से एक लाश मिली, हमारे बड़े भाईजान की लाश। किसी ने उनके हाथ बांधे, इन्हीं बोलियों से उनका गलत और की जमीन के नीचे काट दिया। अब फैसला होगा। नहीं जी, आप गलत समझ रहे हैं। यहाँ के लोग ऐसी जरूरत नहीं कर सकते। तो क्या झूठ बोल रहे हैं साले कुत्ते? रिलैक्स। जिसने भी मारा छुपा तो वो तुम्हारे बीच ही है। अब बस पता कर कि कौन है। पता करने का समय नहीं है भाईजान। अरे भाई मरा मेरा, मैं पूरी दुनिया जला दूंगा, लाशें बिछा दूंगा। समझ में आ रहा तुम लोगों को? भाई माफ। सेठ, हमने कुछ नहीं किया, हम तो सिर्फ मजदूरी करते हैं, हमारी ऐसी हिम्मत कहाँ? हमें नहीं मरना साहब, हमने कुछ नहीं किया, हम तो मजदूर हैं। तो ठीक है, सबको नहीं मारे, लेकिन अपने भाई का बदला लिए बिना भी तो हम वापस नहीं जा सकते ना। तो फिर एक खेल खेलते हैं, किस्मत का। खेले? बहुत मजा आएगा भाईजान अब तो। दोनों डब्बियों में गोलियों की शक्ल एक जैसी, लेकिन नसीब बिल्कुल अलग। आधी गोलियां जहर की हैं और आधी दवा। अगर किसी ने भी एक गोली जहर की और एक दवा की तो समझो बच गई, और अगर किसी ने भी 2 गोली जहर की चुनी या फिर दवा की भी चुनी तो फिर कैसा लगा हमारा ये मौत का खेल? बहुत मजा आएगा भाईजान, बहुत मजा आएगा। और खेल की शुरुआत करते हैं अपने इस पालतू कुत्ते से। आजा भाई, आजमा ले अपनी किस्मत। भाई तारी भाई, आप मुझ पे शक कर रहे हो? मैंने आज तक आपकी हर बात मानी है हुजूर। इतनी वफादारी के बाद भी। बेशक कुत्ते वफादार होते हैं, लेकिन अगर उन्हें रेबीज हो जाए तो तुम ही बताओ कि उनके साथ क्या करते? गोली मार। नहीं, हम तुम्हें गोली नहीं मारेंगे, हम तुम्हें गोली खिलाएंगे। ये चुन ले अपनी किस्मत और आगे बढ़, बाद में बार हिसाब करना है। ये क्या खेल है मालिक? ये क्या मजाक है? 100 रास्ता तो होगा। तैयार करो मालिक। तो फिर ठीक है, ये गोली या ये गोली? हाँ, भीम गया, अरे भीम गया रे। अगला
अगला कौन? नहीं, मुझे मत भेजो चंदन, मुझे बचा लो यार। हाथ के तो जा नहीं सकता, या फिर ये गोली खा या फिर ये। मुझे बचा लो, मुझे मरना नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया है मालिक, मैं तो मजदूरी करता हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, चंदन बचा लो मुझे। रुको, उसकी जगह मैं जाऊंगा। कौन बोला बे? कौन बोला? हाँ? ये कौन है तू? हाँ? कौन हूँ वो मत पूछो। क्या बोल रहा हूँ ना वो सुन। इसकी जगह मैं जाऊंगा। पागल भी है क्या? जिंदा नहीं रहना चाहता है। आप भी हीरो बनेगा तो फिर ठीक, शक्ल मौत का स्वाद। ये क्या कर रहा तू बे? पागल है क्या? ये भाई भाई देखो क्या कर रहा है ये। ये कैसे जिंदा है? गेम सिंपल। दो जहरीली गोली चुनी तो अंजाम था कुत्ते की मौत। और अगर दो दवा वाली गोली चुनी तो भी अंजाम वही था। तो मैंने सोचा क्यों ना दोनों गोलियां एक साथ ली जाए। ये पागल नहीं है भाई, ये तो जिंदा बच गया। शातिर। आपने क्या बोला? सही दो गोलियां चुनी तो जिंदा रहा। चलो बिल्कुल याद खड़ा हूँ आपके सामने। अब मैंने अगर गद्दार का नाम बता भी दिया तो मुझे क्या? वे साले कुत्ते ठोक दूंगा अभी कह रही। पागल समझता हम लोगों को, बातों में गोल गोल घुमा रहा है। जानता है ना, गोली कम और गोली ज्यादा चलाते हैं। एक मिनट टाइम सुनना है मुझे। गन हटा उसके सामने से। क्या आप इस पागल की बातों में आ रहे हैं? हटा! मैंने कहा ना तुझे। और कुत्ते, किसने मारा है मेरे भाई को? जो चाहिए तुझे वो मिलेगा। दो चीजें। पहली, आजादी। इन सब गरीबों को जाने दो, सब बेगुनाह है। आपको भी बताओ। और दूसरी शर्त, आपके सिंडिकेट में एक जगह खाली हो गई आपकी भाई की। तीसरे नंबर पर ही सही, लेकिन फहीम और तारिक के बाद चंदन का नाम लिखने का वक्त आ गया है। सच में आज ये हद पार कर रहा है आज। तू एक साहिल गवार मजदूर अब कौन बनेगा? बहुत हवा बढ़ गई है ना तेरे में। तेरी बोटी बोटी कर दूंगा, समझा ना? क्या उसको ले जाके नाली में फेंको। भाई मुझे आपके गैंग में ले लो। मुझे पता है कि आपने ही आपके भाई को हटवाया है ताकि आप दोनों का रास्ता क्लियर हो जाए। ये खबर जहां पहुंचनी थी ना वहां पे पहुंच गई है। अगर मुझे साथ रखोगे ना तो मैं उस दुश्मनों को मार गिराऊंगा, लेकिन अगर मैं मर गया तो वो तुम्हें मार गिराएंगे। छोड़ दो सर। भाईजान आप इस पागल की बातों में आ रहे हैं। पागल नहीं है ये, तेज बिना बंदूक उठाए हमें हरा दिया। हमारे सारे गुंडे, सारे हथियार रहे। क्या सड़क छापते को कौन बना दे? फहीम समझ बात, काम आएगा। तो सुनो सब लोग, आज से हमारे भाई की जगह ये चंदन ले लो। ये हमारे धंधे का तीसरा डॉन होगा, मतलब आप सबका तीसरा भाई होगा ये। तीसरा भाई बन गया, लेकिन सिर्फ हमारा मानना काफी नहीं है। इतने बड़े धंधे को हम अकेले नहीं चाहते, और भी प्यादे हैं इसके। जब हर गिरोह, हर जोन, हर कार्टेल का बंदा तुझे पहचानेगा, तभी तू इसका असली हिस्सा होगा। कल शाम 9 बजे होटल फैलकोन में आ जाए, वही होगा तेरा नाम। भाई चंदन तू ये सब कैसे कर गया यार? मुझे कैसे मालूम तू उस गोडाउन में लाश छिपा के रखी है? और उस लाश को मारने वाला असली कातिल कौन है? वसीम, 2 दिन पहले ना गोडाउन के पीछे से मुझे बदबू आई, तो मैंने जाके चेक किया। वहाँ पे मिट्टी ढीली थी, मैंने देखा तो उनके धब्बे भी थे, फुटप्रिंट। मैं समझ गया कुछ तो गड़बड़ जरूर है। और तुझे कैसे पता चला कि मारने वाला वही है? क्योंकि मुझे वहाँ पे ये रिंग है ना, ये इब्राहिम भाइयों की खानदानी बहुत कीमती है। और तीनों भाइयों के पास एक एक है। ये तीनों भी भाइयों ने अपने नाम का पहला अक्षर इस पर गुदवाया, तो टी फॉर तारिक। जब मैंने तारिक भाई को देखा ना, तो मुझे समझ में आया कि उसके हाथ में जो अंगूठी थी वो तो नकली है। चंदन
तुझे उन खतरनाक भाइयों से डर नहीं लगता? ए वसीम, डरने से ज्यादा मरना पसंद करता हूँ। ये सेठ लोग इंसान है और हम भी इंसान हैं, तो डरना किससे? तू क्यों इतने बड़े पंगे ले रहा है यार चंदन? तुझे क्यों बनना है डॉन? लड़की के लिए वसीम, मेरे प्यार के लिए, आयशा के लिए। आयशा? अब ये लड़की कौन है और ये आयशा का इस चीजों से क्या लेना देना भाई? ये समझने के लिए ना तुझे ये सब पाता लोग समझाना पड़ेगा। ये मुंबई का पूरा क्राइम सीन है ना, वो सिर्फ एक गैंग नहीं चलाता, 2 कार्टेल चलाते। कार्टेल नंबर 1 जिसमें है 3 गैंग। पहली ये इब्राहिम ब्रदर्स की, मतलब फहीम, तारिक और अशफाक। दूसरा है डॉन DROPI और तीसरी है डॉन खालिद की। ये ऊपर से फार्मा और हॉस्पिटल का धंधा करते हैं, लेकिन असली धंधा है ऑर्गन्स का। और वो दूसरा कार्टल? दूसरा कार्टेल है निर्वाणा सिंह। ये भी ऊपर से ढोंग है क्लब और कसीनो का, लेकिन स्मगलिंग करते हैं सोने की। देश का पूरा काला धन वाइट करते हैं। और इस कार्टल में कौन है चंदन? वो संकी डॉन देवराज राणा, तो बात पे सबकी चमड़ी उधेड़ देता है। हाँ, उसके किस्से तो सुना हुआ है। हाँ, लेकिन सबसे खतरनाक है नूर। उसे ना किसी ने देखा है ना सुना है, जैसे मानो वो भूत हो। लेकिन नूर के इशारे के बिना मुंबई में कभी नहीं। तो कल इन सबसे मिल रहा है तू? तुझे डर नहीं लगता चंदन? उसी डरते कुत्ते हैं, शेर नहीं। तो ये दोनों कार्टल साथ में काम करते हैं? हाँ, मतलब मुनाफा हो तो हाँ, अगर नहीं हो तो एक दूसरे के खून के प्यासे भी हो जाते। और वो लड़की आयशा, उसका इन चीज़ों से क्या लेना देना? कौन है वो? मैं ना पहले एक छोटा मोटा क्रिमिनल था, लेकिन आयशा ने मुझे छोड़ दिया क्योंकि वो क्रिमिनल के साथ रहना नहीं चाहती थी। और अभी डॉन डियागो की मुंगे तरह उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछना चाहता हूँ, क्यों क्यों झूठ बोला मुझसे? क्यों ऐसा किया? नूर नहीं आई आज? नूर के औकात का तमाशा नहीं है। पहरेदार खड़े और सोल्जर भेज रखे हैं AK-47 के साथ। साला मैं ही फंस गया हूँ उस चुतिया पे। और इजी क्या वक्त हो रही है ये? क्या हुआ था? आसपास के बाद कोई नया नहीं? फिर अभी किसी चिल्ले को कुछ दोगे? कहाँ है वो? अभी बुलाता हूँ। चलता है। What the fuck is my gun? चल गई मेरी। आपका कुछ तो गिर गया। बहुत चर्बी चढ़ी है तुझे। वो स्मार्ट तो हूँ, क्या कर? ऐसे छुपाया छुपती ही नहीं। वाह क्या एंट्री है, एकदम वाइल्ड कार्ड एंट्री। सॉरी बेबी, आई एम लेट। यस यू आर। नया डॉन आ चुका है। कौन? तुम्हें जानना है कौन है वो? ये क्या वो आयशा। चंदन, चंदन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यही सवाल मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। तुमने मुझे छोड़ दिया क्योंकि मैं क्रिमिनल था, है ना? तो अब किसके साथ? एक डॉन के साथ तो हो आप। तो ऐसा क्या बदल गया आयशा? तुम या तुम्हारी नीयत? मुझे तुम्हें कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है। समझाने की नहीं, सच बोलने की जरूरत है। और मैं यहाँ चंदन नहीं, डॉन हूँ। अभी बना नहीं है, पर बनने से पहले मेरे हाथों से मरेगा। अगर मेरी मंगेतर को आँख उठाकर भी देखा ना तो तेरी आंखें फोड़ दूंगा, समझा? रिलैक्स बेबी, इससे तो मैं ही निपटती। तू पॉकेट मार था साले, रिंग चैन बटवे सामान चुराता था। डिएगो ये पूरा शहर चलाता है, चोर नहीं। दोस्त क्या देता? चोरी की रिंग। डिएगो ने पूरी दुनिया बिछा दी मेरे कदमों में, क्योंकि उसकी औकात तू डिएगो की पैरों की धूल भी नहीं। अभी बस घुसा है गैंग में, नौकर है तू हमारा। तारिक और फहीम के बाद आता है तीसरे नंबर पे, बट माय फियांसे डिएगो इज नंबर 1। तो अब डॉन से प्यार है? हाँ है, क्योंकि मेरी ज़रूरतों को वही पूरा कर सकता है, तू नहीं। मैं ब्रांडेड परफ्यूम लगाती हूँ, तेरे जैसे सड़क छाप लोगों की बदबू से एलर्जी है मुझे। चंदन हूँ आयशा, खुशबू फैलाता हूँ, लेकिन तुमसे तो बू आती है। क्या कहा? तेरी ये मसाला, ये सबके सामने मेरे फियांसे की इज्जत। अरे वाह, मुझे तो लगा था यहाँ नामकरण चल रहा है। यहाँ तो फुल ऑन DDLJ चल रहा है। चंदन, तुम्हें धंधा चलाना है या फिर माशूका के पल्लू से आंसू पहुंचना है? हाँ, मैं इस कुत्ते की मासूका नहीं हूँ, मैं सिर्फ डिएगो की। क्या हुआ हीरो?
अब दिमाग नहीं चल रहा है क्या? अब बता कैसे निकलेगा इस चक्रव्यूह से? जाने दो रिया को, आज खून खराबा नहीं कर सकती। और तू मेरे दास बाहर जाओ, गुस्सा फूक करके आ। डॉन है डॉन, कोई छपरी आशिक नहीं। आज एक ही शाम में तुमने हर पॉसिबल गलती कर ली। कैसे? पहले एक्स गर्लफ्रेंड ने बेइज्जत कर दिया, फिर डॉन बनने से पहले तुमने अपने बॉसेस से पंगे ले लिए। बेवकूफ हो, बदतमीज हो, पता करो पता नहीं क्या। बहादुर, किसी के बाप से डरता नहीं। पर मैं अपने बाप से बहुत डरती। डॉन है ना? तो डॉन खालिद की बेटी यहाँ कैसे? गार्डनर। उफ, ये घमंड ना तुम्हें ले दोगे। मैं अपने अब्बा के बिजनेस में हाथ बटा। ओह, तुम ऐसे ही खींची चलिए। क्या मतलब? मतलब पूरी रात तुम मुझे देख रही थी। क्यों? फ्लर्ट कर रहे हो मेरे साथ? अब्बा को पता चला ना तो एक ही दिन में तुम्हारी कुर्सी चली जाएगी। जानने दो यार, वैसे भी मुझे कुर्सी की कुछ परवाह नहीं। नंबर 3 नहीं, नंबर 1 बनना है मुझे। मुंबई का बेताज बादशाह। इंटरेस्टिंग। नामुमकिन सपने दिन में देखते हैं। बाय द वे, यहाँ कुछ है। मेक अ विश। चंदन, चल नीचे चल। तेरी बेवकूफी का बिल हमेशा हमें भरना पड़ता है। कोई अपने भाई की मौत नहीं संभाली गई तुझसे, जो इस नल्ले को सिंडिकेट में घुसा दिया। बस बंद कर देवराज, वो के नशे में अपनी पकड़ा दो। मुझे धक्का मारा, साले यही काट दूंगा तुझे। अभी नहीं अब्बा, एक भी गोली चली तो सब गड़बड़ हो जाएगा। ए, हीरो है तुम लोग, गैंगवार करना है तुम लोग। पुलिस यही चाहती है कि तुम लोग आपस में लड़ाई झगड़ा करके खत्म हो जाओ। नीचे हट जाओ दोनों। इस जनरेशन को बस काम बिगाड़ना आता है, बनाना नहीं। पार्टनरशिप का मतलब पैसे कमाना नहीं होता, बराबरी होती है। पीछे हटो देवराज, पीछे हटो। अरे एक रात के नशे के लिए घमासान नहीं चाहिए था। चुप कर जा बुड्ढे, ज्ञान मत दे। बक 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 बक। तेरा जनाजा निकाल दूंगा नहीं तो आज दिमाग घुमाओगे मेरा पहले ही। वो पार्टनरशिप, क्या पार्टनरशिप की बात कर रहा है तू? हाँ ए देवराज, पीछे हट। इसकी आवाज थी, लगता है वो तुम्हारा कुत्ता फिर से भौंक रहा है। हाँ वही, जिसके एंट्री से ना सबकी फट गई थी। और देवराज, ये खून खराबे से कुछ मिलने नहीं वाला। गैंग वॉर सबका नुकसान करेगा, तेरा भी। तो मुझे सिखाएगा? कब भर्ती हुआ रहे तू क्राइम वर्ल्ड में? आज क्या कर लेगा? क्या करेगा? फिर से कोई टेढ़ी चाल चल के इसको बचाएगा, फहीम को? हाँ चंदन, रियल लाइफ में दाव नहीं चलता, गोलियां चलती है, गोलियां। घोड़ा दौड़ाता है तू, हर से डर लगता है ना तुझे? गोली चलाना आसान है, दाव लगाना मुश्किल। गोली चलाना आसान है? तो चल लगाते हैं दाव, लेकिन इस बार बाजी मेरी हो, तेरी। मंजूर? इस रिवॉल्वर में 6 खाने, 3 खाली और 3 भरे हुए। 6 बार शूट करूंगा, 3 बार इसकी छाती में और 3 बार अब जो बच गया वो असली बात। ये तो हद है, ये ले डूबेगा आज। ए देवराज, आई आई। मंजूर है। तू पागल है क्या चंदन? तो देवराज, इसको नीचे, इसको नीचे। तू मेरा भाई है। 3, 2, 1। थोड़ा पीछे पीछे। भाई अगर चल गई ना, तुम दोनों को ही मारेंगे। बैठ करके बात करते हैं। ये बंद करो ये खेल, देवराज। थ्री, 2। से दूर है, ये गलती से अगर चल गई ना तो हम दोनों को ही मारेंगे। बैठ, हम लोग बैठ करके बातचीत कर। बात तो देवराज, देवराज। अरे बाप, मैं तो बच गया।
चल क्यों नहीं रही बहनचोद? किसने खाली किसको? दाव तेरा था लेकिन जीत में गया। गार्ड्स, ले जाओ इसे। हथकड़ी लगाओ इसे। इसको कॉक चढ़ गया है, फिर पता नहीं कब ब्लास्ट करे इस साला। बहुत हो गया तेरा नाटक, समझा? साला कॉक पी के खराब हो जाए। क्या बात है बेटा? बहुत इंप्रेस नजर आ रही है इस बंदे से। इंटरेस्टिंग बंदा है अब्बा, बिना गोली चलाए घमासान रोक दी। शाबाश चंदन, शाबाश। क्या सूझबूझ से टैकल कर, पर कैसे? तू जानता था रिवॉल्वर में गोली नहीं। रात की शुरुआत से ही नजर थी मेरी। नशे में धुतता तो कुछ भी कर सकता था। इसकी रिवॉल्वर मिली थी बाहर में, सारी बुलेट निकाल दी। हाँ, रिवॉल्वर इसकी थी क्योंकि नाम गुदा था और इसीलिए मैंने उसका चैलेंज एक्सेप्ट किया। मुझे पता था फहीम भाई को कुछ नहीं होगा। बोलने से पहले सोचता नहीं, और जब बोलता है तो सबकी हवा टाइट कर देता है। बहुत चालाक निकला ये तो। आशा, तेरा एक्स तो बहुत शातिर है, इसका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तुझे हमने अपना थर्ड आर्म बनाया, ये हमारा सही डिसीजन है। बहुत उम्दा चंदन, बहुत उम्दा। तुमने सब संभाल लिया। आपने मुझे नंबर 3 दिया, लेकिन मैं नंबर 3 के लिए खेल ही नहीं रहा था जनाब। आज अगर मैं ना होता ना तो यहाँ पे गोलियों की बरसात हो जाती। तारीख को है तो मुझे अब नंबर 3 नहीं चाहिए, मुझे चाहिए नंबर 2। इतना तो बनता है ना। सीढ़ियां एक एक करके चढ़ते हैं चंदन, और तुम एक ही रात में नंबर 3 से नंबर 2 बनने का सपना देख रहे हो। 2 दाव जीतना और मुंबई चलाने में फर्क है, समझे तुम? हाँ, लेकिन मैं रेडी हूँ। शायद आपको शक होगा, लेकिन मुझे नहीं। आप जो बोल दोगे ना कर दूंगा। बोलो, कोई और चैलेंज है? कोई नया असाइनमेंट? हाँ, अगर वो कर दिया तो मुझे नंबर 2 देना पड़ेगा। ये बिजनेस है, सर्कस नहीं। क्या जानता है तो मुंबई के अंडरबेली के बारे में? कितने लोग मारे आज तक? भाईजान, एक बात बोलूं, देते हैं इसे। क्या पता ये हमें दोबारा चौंका दे। चंदन, मुझे 2 नंबर बनने का मौका ज़रूर दे, लेकिन हमारा एक काम करने के बाद। बताओ, क्या काम? वो दिसंबर वाला कंसाइनमेंट याद है, जिसे नूर अपने गोडाउन में रख ली थी, क्योंकि हमने उसके शिपमेंट रूल्स तोड़े थे। वो करोड़ों का माल है चंदन, करोड़ों का। आज भी वो माल उसी के पास पड़ा है। अगर चंदन वो माल वापस ले आएगा, 2 नंबर की कुर्सी तेरी चंदन। क्या? पर कैसे? ये गलत है भाई भाई, इसलिए अभी आपकी जान बचाई और आप इसे अभी मौत के मुंह में धकेल रहे हैं। आप जानते हैं कि नूर कौन है, इससे अच्छा कि आप इसे यहीं मार दें। बस किया, तो बीच खुशी रहो तो बेहतर है। मौत के डर से नहीं जीता मुझे, घर का जश्न मनाता, कफन बांध के चलता। नूर से माल वापस लाना है ना? चलो ठीक है, मैं लाता। जा चंदन यार, रुक जा। वसीम क्या, तू घर जा। वैसे भी तुझे आज यहाँ पे नहीं होना चाहिए। मेरे भाई, तेरे जान को खतरा है। मुझे पता है, तेरे बिना ना मैं कीड़ा है, कोई भी कुचल के चले जाएगा। पर तेरे साथ होता हो तो शेर होता हो शेर। तू जिधर जाएगा मैं उधर चलेगा दोस्त। तो फिर चल। इनके कुत्ते माल लेने आए। तुझे क्या, तुझे भी चलाएगा, घुसाएगा यहाँ पे? नूर से मिलना है? नहीं भाई, किससे नहीं मिलना है। हम गलती से अंदर आ गए, हमने कुछ नहीं किया। छोड़ दो यार। चंदन भाई, क्या चल रहा? मैम, फहीम भाई का आदमी है, माल लेने आया था। सोचा थोड़ा। तो उंगली काट दी, सीधा उड़ा देते। अब देखो, गंदा कर दिया मेरा फ्लोर। तुम जैसे लोग हर हफ्ते आते हैं यहाँ दुनिया जीतने का सपना लेके, और फिर इस टेबल पर अपनी उंगलियां छोड़ जाते हैं। तो बताओ, क्या मकसद है तुम्हारा?
मकसद कुछ नहीं है, एक ऑफर है आपकी। ऑफर? सब कहते हैं कि नूर पोकर की रानी, कसिनो से अरबों कमा लेती, यूएस रिटर्न गोल्ड मेडलिस्ट, पीएचडी इन मैथमेटिक्स। पहले नंबर्स पढ़ती थी, अब लोगों को पढ़ती है। आर यू गिविंग मी माय ओन इंट्रोडक्शन? लेकिन 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 पोकर उसका नकाब है और स्मगलिंग उसका असली चेहरा। हाँ तो फहीम भाई का जो माल आपके पास है वो मुझे वापस चाहिए। तुम्हें क्या लगा मैं यूं ही करोड़ों का माल दे दूँ तुम्हें? यूं ही नहीं, मेरे साथ पोकर में हारने के बाद। अगर तुम हार गए तो आज का दिन आखिरी होगा तुम्हारा। मंजूर है। तुम मुझे पोकर में हराना चाहती हो? मैं इस शहर के हर कसिनो को कोड लिखती हूँ। ये मेरे लिए गेम नहीं, जस्ट डिजाइन। यू रेड टाइम? रेडी टू विन। हार जाओगे। छोड़ दे यार, जाने दे, दोस्त का खेल है। चल अब दिखा क्या है तेरे पास। कैसे? गेम पत्तों का था ही नहीं, मैं तो तुम्हें रीड कर रहा था। जब आप ब्लफ करती हो ना तो ये नीचे वाला आउट दबाती, बस पैटर्न समझ में आ गया, जीत गया। अनबिलीवेबल। मानना पड़ेगा लौंडे, तुमने कर दिखा। पूरे 100 करोड़ का कंसाइनमेंट था चंदन, और तुमने कर दिखा। हमें लगा था कि अब वापस कभी नहीं मिलेगा। मैं तो सोच के भेजा था कि तू वापस नहीं आएगा। जानता हूं। तो फिर वेलकम टू द टेबल नंबर 2। आज से तू हमारा कुत्ता नहीं, मेरा राइट हैंड है और फेम का लेफ्ट है। वैसे भाई का चेला है ना, ये ले तेरे लिए स्पेशल बोनस। मालिक, आपने तो जन्नत की सैर करा दी। और ये हमारी तरफ से तुम्हें वफादारी की टिप्स। शुक्रिया सेठ, शुक्रिया। चल जा ऐशर। क्या रात है भाई, काश ये रात कभी खत्म ही ना हो। चलना दारू पीने कहीं बाहर में चलते हैं। नहीं यार, मुझे काम है, तू जा। भाई और क्या काम है भाई? अब नूर का जो माल पकड़ा है ना, उसे जलाना है। चंदन पागल हो गया है तू? जिस माल के चक्कर में तेरी उंगली कट गई उसी माल को जलाने जा रहा है। हाँ, तुझे पता है ये दोनों गैंग्स इस माल के पीछे इतने पागल क्यों हैं? मैंने पता किया है। ये सोने के बिस्किट का सिर्फ खेल नहीं है, उसके पीछे ना कुछ तो और ही जहर है। क्या मतलब? खुल के बता, क्या है उस माल के अंदर? सीम, उस माल के अंदर हेरोइन है। इस बोरियों में जो भरा पड़ा है ना, वो जहर है, जहर। ये नशा नहीं, नस्लें खत्म करने वाला जहर है। हम भी क्रिमिनल सी है चंदन, कितना कुछ सहा है हमने, रास्ते पे रेंगते थे, आज इज्जत है, पैसा है, सब कुछ बर्बाद करना चाहता है तू? पागल है क्या तू? हर बाप का पैसा तो मैं कभी भी कमा सकता हूँ, पर मैं ये नहीं करूंगा। चंदन, तुम ठीक हो? मुझे जैसे ही पता चला कि तुमने नूर को हरा दिया, मैं दौड़ चली आई तुमसे मिलने। जिया मैडम, इन्हें समझाओ, गोडाउन उड़ाने जा रहे हैं, वो हेरोइन का माल जलाने के लिए कह रहे हैं कि बच्चों को बचाना चाहते हैं शहर के। उस कंसाइनमेंट में हेरोइन है? अरे हेरोइन का हीरोइन, हमें उससे क्या? हमें उससे क्या मतलब? तुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता? चंदन, तुम मुझे हमेशा चौंका देते हो। मैं तुम्हारी वैल्यूज की कदर करती हूँ। तुम्हें इसका अंजाम मालूम है? लेकिन आई डोंट केयर। मैं हमेशा अपना हिस्सा खुद लिखता हूँ। मैंने डील की थी माल लाने की, लेकिन उस माल का क्या होता है वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। तो अब मैं वो माल उड़ाऊंगा भी और मुंबई का बादशाह बनूंगा भी। ये माल तेरा है फहीम, लेकिन ये आग मेरी है। भाई पूरा का पूरा माल जल गया, सारा गोडाउन जल के राख हो गया। क्या पकड़े तुम? हाँ, आखिर किसने किया ऐसा? नहीं पता भाईजान, लेकिन ये बात तो पक्की है कि ये काम किसी अंदर के बंदे का है। मैं बिना पता लगाए चैन से बैठने वाला नहीं हूँ। साले सूअर की औलाद भटका क्यों नहीं है?
तुम लोगों के अलावा माल के बारे में और कौन जानता था? नहीं भाई, कोई नहीं। मैं तो चंदन के साथ था। आपने जैसा बोला वैसा मैंने किया मालिक। हमसे मिलने के बाद चंदन कहाँ गया? मालिक मुझे मालूम नहीं, वो कुछ बताया नहीं, चुप चुप रहता था। बोला काम है। बताया ना हम लोग कौन है। दाऊद के भतीजे, इब्राहिम ब्रदर्स। तू हम लोग को चूतिया बनाया। वो माल को कौन जानता था? ठीक है, बताता हूँ ताकि वो हेरोइन का धंधा बंद कर दे। अच्छा, तो इसका मतलब वो नूर और देवराज से भिड़े, वो भी अकेले। उसे बम्बई का बादशाह बनना है, वो नहीं रुकेगा। वो मेरा भाई है, पर गलत किया उसने मालिक। जिस थाली में खाया उसी में छेद किया साले ने। उसे तो तड़पा तड़पा कर मारना चाहिए। नहीं भाई नहीं, अभी नहीं। क्या बक रहे हो तुम? हीरो बनना है उससे, बनने दो। अपने ही कॉम्पिटिटर साफ कर रहा है, करने दो। बस एक बार ये देवराज और नूर का खेल खत्म हो जाए, उसके बाद तो इस चंदन को हम देखें। क्योंकि इस बार सिंह भाई क्यों वसीम, इस बार हमारी तरफ से खेलोगे ना? आपने मुझे सड़कों से उठाया, कचरे से निकाला। आपका एहसान मालिक मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। आप जो बोलोगे मैं करूँगा, जो बोलोगे वो। जान भी दे दूंगा मैं। सच में साथ दोगे ना हमारा? हाँ मालिक। और अगर सारे धोखा देना नीचे से ऊपर तक फाड़ के रख दो, ये चील सी आंखें निकालूंगा तुम्हारी। जाओ। शुक्रिया मालिक। तेरा खेल खत्म हुआ चंदन। नूर को बड़े पैमाने पर ड्रग्स के भंडाफोड़ में गिरफ्तार किया गया। सूत्रों का कहना है कि छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में बिना पंजीकरण वाली नकदी और प्रतिबंधित पदार्थ जब्त किए गए। ये कुत्ता बेटा बहुत बकबक करता था सर, और ये भी, और वजह है ये हमारा माल, ये भी जल्दी। दिया, सब चीजें मेरे प्लानिंग के हिसाब से चाहिए। बहुत खुश हूँ मैं। बस अब खालिद साहब से बात करनी है। क्यों? अब्बा से क्या बात करनी है? शादी के बारे में। जिया मुझसे शादी करोगी? तुम सीरियस हो? हाँ बिल्कुल। तुम प्यार करती हो ना मुझसे? हाँ, पर चंदन तुम और आयशा। हाँ, शुरुआत तो वहां से ही हुई थी, लेकिन मोहब्बत तुमसे हो गई। अच्छा, पर तुम अभी हो कहाँ? अभी जस्ट फैक्ट्री पहुंचा हूँ मैं। अच्छा ठीक है, बाद में कॉल करता हूँ। पर ये फैक्ट्री क्यों गया? इसका मतलब वसीम। वेलकम वेलकम मेरे भाई, वेलकम। एकदम सही वक्त पे आए हो। तुझे लगा था हमें धोखा दे के तू बच जाएगा चंदन, आज भी तू हमारा कुत्ता है और हम तेरे मालिक। देखते हैं अक्ल का इस्तेमाल करके तू गोलियों से कैसे बचता है। मुझे माफ कर देना भाई, तूने सच्चाई चुनी और मैंने जिंदगी। जिंदगी या जिल्लत? तूने एक कुत्ते पर भरोसा किया चंदन, बिल्कुल हमारी तरह, और आज ये कुत्ता अपने मालिक के पास वापस आ गया। सेब चला गोरे। चल एक आखिरी मौका देता हूं तुझे, आजमा ले अपनी किस्मत। भाग, हम सब तेरे पे गोलियां चलाएंगे, देखते हैं तो अपने आप को बचा पाता है यार।
क्या तारिक भाई, पहले तो आपने इसे उड़ाने की परमिशन नहीं दी, बोला इसकी लाश मुझे तोहफे में देंगे, लेकिन ये तो अभी तक जिंदा है। ज्यादा देर नहीं डिएगो, अब इसका वक्त आ गया। इसने मेरी मंगेतर को सबके सामने आंख उठाकर देखा, उस वक्त चुप रहा मैं, लेकिन अब नहीं तारिक भाई, अब इसे मैं छोड़ूंगा। चंदन, अब तेरा टाइम खत्म, अब तेरे 100 टुकड़े करके कुत्तों को खिलाऊंगा, समझा तू? अब ये आग तुम सबका पश्चाताप बन जाएगा। चंदन! वसीम! वसीम यार, तू भाई था मेरा, क्या कर दिया तूने? कुत्ता था, कुत्ता बनकर रह गया। तेरी तरह शेर नहीं बन पाया मेरे। वसीम 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 वसीम! चंदन प्लीज प्लीज उठो। चंदन, तुम ठीक हो ना? जिंदा बेबी, बस तुम्हारे लिए। तो फिर से अचीव किया था मैंने? नहीं, मैं तो हार गया हूँ। इन सब लाशों को देख के लगता है कि क्या जीत गया मैं। बस हो गया खाली साहब, मुझे खेल नहीं खेलना है। किसी को बताना था कि मैं भी उसके लायक हूँ, मेरी भी औकात है, लेकिन ना वो रही ना मेरा दोस्त रहा। सब खत्म हो गया, मुझे सब छोड़ देना है। और मेरी बेटी का क्या? अब मैं मुंबई का बादशाह नहीं रहा तो मैं उसके लायक नहीं। सच कहूं चंदन, तू हम जाके मेरी बेटी के लायक हुआ है। मैं पाप हूं, जल्लाद नहीं। मैं खुद क्रिमिनल वर्ड से हूं, लेकिन अपनी बेटी की जिंदगी गोलियों के साए में बर्बाद नहीं होने दे सकता। मैं हमेशा से चाहता हूं कि वो हमेशा प्यार के साए में रहे, और वो प्यार तू दे सकता है। जिया, अपना हाथ दे। मुझे शादी मंजूर है। अभी भी बंदूक लेके घूमते हो? शायद तुमने कुछ नोटिस नहीं किया। मिस दिया कलील, will you marry me?